ट्रेन हादसा एक ऐसा हादसा है जिसको सुन करके मेरा रूह है ना काँप जाती है, और ख़ास करके सभी का, मतलब जितने भी जनता हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबका। और इस प्रकार से अगर सब बड़ा से बड़ा हादसा हो तो और भी ज़्यादा रूह काँप जाती है। तो अगर हम बात करेंगे कि मतलब आखिर ये हादसा रोकी नहीं जा सकती है क्या? या फिर ये हादसा आखिर हो क्यों जाती है? हो कैसे जाती है? क्योंकि इतना अच्छा मेंटेनेंस है इंडिया में, और मैं जिस हिसाब से ग्रुप डी वाले जितने भी तैनात होते हैं, हमेशा देखते हैं उसको कहीं न कहीं पटरी को ठीक करना है। जहाँ भी थोड़ी-सी भी गड़बड़ी होती है वहाँ पे ठीक-ठाक करते हुए जाते हैं। सेम टू सेम जैसे कि एक एरोप्लेन जब हवाई क यात्रा करके जब लौटती है ना, सेम ट मतलब सब चीज़ उनका चेक किया जाता है। टायर से लेकर के फ्यूल तक, फ्यूल से लेकर के और भी कुछ गड़बड़ी है उसमें, इंजन तक, तो टोटल चीज़ चेक की जाती है। सेम टू सेम यहाँ पे ट्रेन के की पटरी को भी है ना रेगुलर और हमेशा मरम्मत करते जात की जाती है। और हम लोग ये सोचते भी हैं कभी-कभी फाटक वगैरह के सामने जब मरम्मत होती है कि भाई कितना मरम्मत करते हो यार, एक बार बना दिए हो गया ना। तो इससे अच्छा तो रोड है, फिर तो सड़क को बार-बार बनानी नहीं पड़ती। 1 साल बना दिए तो 5 साल के बाद उसको छूछा करना। लेकिन फिर भी जाकर के इतना अगर अच्छा-सा अच्छे से अच्छे देखभाल की जाती है, फिर भी जाकर के मतलब इस तरह से हादसा हो जाती है, तो सवाल तो उठता है ना साहब। अब सवाल हम किस पे करें? अगर किसी नेता पे अगर हम सवाल करते हैं तो सामने वाले नेता दूसरे नेता के प्रतिपक्ष सवाल करने लगते हैं। लेकिन अगर हम जैसे मान लिया जाए किसके काल में सबसे ज़्यादा अगर रेल दुर्घटना हुई है, तो सुनने में आ रहा है कि जैसे नीतीश कुमार के काल में भी काफ़ी घटना हुई है, लालू प्रसाद के काल में भी काफ़ी घटना हुई है, नरेंद्र मोदी जी के काल में भी काफ़ी घटना हुई है। लेकिन कहीं न कहीं जो आज से 2010 से पहले जो घटना होती थी जितनी, उससे बहुत कम हुई है। लेकिन क्यों कम हुई है? आखिर उस जैसे जहाँ पे इंडिया में वंदे मातरम जैसे-जैसे बड़े-बड़े ट्रेन आने वाले हैं, मतलब हाई स्पीड ट्रेन आने वाली है, और वहाँ पे एक अभी जो पिछले पहले ज़माने वाली ट्रेन है 120, 130, 160 से चलने वाली ट्रेन, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अभी तक उसकी सही से मेंटेनेंस नहीं हो पाई, और आप वंदे भारत को बाहर मतलब बिहार में, भारत में चला रहे हो। सवाल करना चाहिए विपक्ष को भी, और कि वंदे भारत को अभी रोका जाए। क्योंकि अगर वंदे भारत को ले आते हैं तो और भी दुर्घटना बढ़ भी सकती है। क्योंकि अभी जब पहले वाली ट्रेन अभी मेंटेनेंस सही से नहीं कर पा रही है पटरी को, या फिर जो भी देखभाल है उसको सही से नहीं कर पा रही है, जो भी लाइन मैन है उनको वो सही से अभी उनका पूरी तरह से जानकारी नहीं रख पा रहे हैं, तो वंदे भारत को क्या पता कि वो सही से रख पाएंगे। और इस पे सवाल देखिए, सबसे पहले चाह भी रही थी नीतीश सरकार करने के लिए। सवाल नीतीश सरकार क्या, बिहार की दोनों सरकार, मतलब दोनों सरकार की बात करें, तेजस्वी सरकार और नीतीश सरकार, दोनों सरकार उनके ऊपर करना चाह रही थी। लेकिन संजोगवश ऐसा हुआ कि जिस जैसे आज दुर्घटना हुई और अगले दिन पुल ग्रस्त हो गई। बिहार का एक पुल जो कि भागलपुर सुल्तानगंज को जोड़ती थी, वो पुल ग्रस्त हो गई। अगर वो पुल ग्रस्त नहीं होती तो मतलब मोदी के ऊपर है ना, ये तो टूट के पड़ जाते कि मोदी के राज में ऐसा हो गया। क्योंकि मोदी का एक चीज़ देखा गया कि जब भी रेल कोई मतलब उद्घाटन, मतलब रेल जब पहली बार चलती है तो उसका है ना उद्घाटन करने के लिए मोदी जी जाते हैं, रेल मंत्री उस टाइम नहीं जाते। लेकिन हेल्प के टाइम में राहुल गांधी जी ने एक वीडियो पोस्ट की थी कि हेल्प के टाइम में कौन जा रहा है, तो वहाँ पे रेल मंत्री जा रहे हैं। तो भाई उद्घाटन रेल मंत्री करे, और जब हेल्प का काम आए, जब कुछ घटना हो जाती तो वहाँ पे रेल मंत्री जाए और रेल मंत्री से सवाल करे, तो ये कहाँ से अच्छा सब बनता है। और पत्रकार को भी चीज़ सोचना चाहिए। सही बात है, ये इस सवाल से हम भी खुश है कि आखिर प्रधानमंत्री रेल का उद्घाटन करने के लिए क्यों जाती है। जब रेल मंत्री हमारे देश में हैं तो रेल मंत्री खुद से, रेल का पूरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में होना चाहिए, चाहे रेल का कोई भी उद्घाटन हो। अब कहीं पे अगर कोई शिलान्यास हो रही है, कोई पुल का शिलान्यास हो रहा है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा बन रही है तो केंद्र सरकार में कौन जाएगा? पक्का है, या तो सड़क मंत्री जाएगी या फिर पीएम मोदी जाएंगे। जैसे अभी मान लिया जाए, जैसे बिहार की भी जो निर्माण सड़क मंत्री है वो भी जाके पुल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने क्यों किया था? तो यही होता है। लेकिन एक चीज़, ये सब चीज़ सवाल को देखते हुए हम लोग को लगता है कि सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल हम लोग कर नहीं पाते हैं। और एक सच्चाई मैं सही बोलता हूँ कि अगर ये घटना घटना होने के बाद लोग, राजनीतिक पार्टियाँ इतनी और ज़्यादा तेवर हो जाती है कि पहले घटना जो हुई है उसके बचाव में नहीं आएंगे। उसको कैसे और कम किया जा सकता है, उसको कैसे मदद पहुँचाई जा सकती है, उसको कौन से संस्था के द्वारा उसको ठीक करवाया जा सकता है, जहाँ ब्लड डोनेट करना हो। कोई मंत्री ऐसा है कि जो ब्लड डोनेट करने के लिए, भाई हमें अपनी तरफ से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। भाई मतलब कोई हेल्पिंग फाउंडेशन चला जाएगा, कोई संस्था चला जाएगा, कोई समिति चली जाएगी, लेकिन कोई नेतागण हैं जो कि मतलब बोलेंगे हाँ चलो मैं जाता हूँ, मैं वहाँ पे ब्लड डोनेट करूँगा। बहुत कम मिलेंगे, रेयर, मतलब 10% अगर आपको मिले भी तो। लेकिन आपको 90 में 100% आपको मिल जाएंगे समिति वाले, फाउंडेशन वाले। तो हम लोग उनके सवाल पे ज़्यादा ध्यान ना दे करके, हम जो
इंडिया में सही लगे, जो चीज़ हमें लगता है कि ये चीज़ सही हो रही है और ये सरकार सही कर रही है, जहाँ तक वो सरकार। अब देखिए, रेल दुर्घटना को हम, ऐसा नहीं कि कोई मंत्री के द्वारा वो घटना करवा दी गई, ये एक अचूक है। कोई मतलब कभी भी हो सकता है, किसी का भी मौत हो सकता है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है। अब कोई इंसान बाइक लेकर के जा रही है, काफ़ी अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा, बहुत सेफ चलाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा घटना लिखा हुआ रहता है तो हो जाती है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, देखो जब एक पूरे वैन में 5-6 लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो उस टाइम ये बोलते हैं कि भाई किसी एक का जतरा खराब हो सकता है, 6 का नहीं। तो अगर किसी एक के जतरा से अगर कुछ हो भी जाती है ना, तो मतलब 6 में से किसी एक का अच्छा जतरा होने के कारण है ना, मतलब वो गाड़ी सेफ हो सकती है। लेकिन एक होनी होती है, तो होनी हो गई। अब उस होनी पे अगर कोई राजनीतिक पार्टी ये लांछन लगाए किसी और राजनीतिक पार्टी को, जहाँ पे आपको अभी फिलहाल उस पे फोकस करके उसके बचाव के लिए जितना ज़्यादा हेल्प उसको पहुँच सके, जो भी अभी दुर्घटनाग्रस्त में जो घायल हैं उसको जितना ज़्यादा मदद पहुँच सके, उसके बाद जो वहाँ पे मृत पड़े हुए उनके परिवार तक वो उनकी लाश कैसे पहुँचे। बहुत सारे परिवार को ऐसा है कि पता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग गरीब जो हैं वो जाते हैं कमाने के लिए, तो कमाने जाते हैं उनके पास फ़ोन भी नहीं होती है। अब उनको क्या पता है कि मतलब वो पहुँच पाए वहाँ पे कि नहीं पहुँच पाए, या उनको लगता है कि पहुँच गए होंगे। अब लेकिन ट्रेन लेट होने के कारण वो अभी स्टेशन पे ही थे, वह या फिर उसी ट्रेन में थे। तो बहुत सारे तो इस तरह से इन सब पे यहाँ के नेता काम नहीं करते। यहाँ के नेता को बस एक टॉपिक चाहिए, बस टॉपिक अगर कोई मिल गया उस नेता पे, सामने वाले नेता पे तंज कसने का, वो तंज कसेंगे ताकि उनका जो सपोर्टर है वो भी मैनिपुलेट होकर के मेरे तरफ आ जाए। लेकिन भाई इंडिया अब थोड़ा पढ़ा लिखा इंडिया हो गया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो दिमाग रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट भी हो जाते हैं लोग, थोड़ा सा उनके बात पे आगे। सही बात है यार, ये बहुत सही बोल रहा है। जैसे मान ले जाना, मतलब कोई ऐड कर रहा है कोई भी चीज़ का, ड्रीम 11 का ऐड कर रहा है। ड्रीम 11 मतलब जब सब एक साल में 365 दिन होती है, 365 दिन में कितने लोग बन सकते थे? एक 365 दिन सिर्फ ड्रीम 11 पे करोड़पति बन सकते थे। और ऐसे ऐसे ऐप बहुत है, मतलब माई 11 सर्कल है। तो लेकिन फिर भी क्या है, लोग मतलब लोग ये चाह करके करते हैं, 365 लोग अगर करोड़पति बनते हैं, अगर मान लीजिए 365, अभी 3-4 साल से वो ड्रीम 11 चल रही है, अगर 3-4 साल में अगर मान लीजिए पिछले 2 साल के भी अगर ड्रीम 11 का देख ले, तो 2 साल में कम से कम अगर 365 तो कम से कम अगर उस हिसाब से तो कम से कम 600 से 700 ड्रीम 11 नहीं, लेटेस्ट अगर देना 600 से 500 लोग भी तो ड्रीम 11 के तो करोड़पति बने हुए थे। तो उसके बाद पीछे के नीचे के लाखपति, 10 लाखपति इस तरह से बने होते हैं। लेकिन आज तक कहीं से भी साल में 1-2 को न्यूज आ जाती है, आईपीएल के पूरे सीजन में मात्र 2 से 3 को न्यूज आ जाती है, और बाकी का बाकी जितना भी होता है सब वो क्या होता है, फिक्स पैड होता है कि पैड मुझे 1 करोड़ मिल जाएगा। अब मुझे भी कोई 10,000 रुपया देगा, मैं भी बोल दूंगा भाई मुझे एक, तो सेम चीज़ है। तो इस तरह से नेता लोग को भी थोड़ा, नेतागण को भी, और थोड़ी यहाँ की जनता जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना एक माइंड को लगाएं, और जो इस तरह से नेता जो सवाल पे सवाल दूसरे एक नेता दूसरे नेता पे करते हैं और साथ में बाद में जाकर दोनों सब नेता साथ ही हो जाते हैं। जैसे कि अभी बीजेपी कुछ दिन पहले साथ थी, फिर तेजस्वी की सरकार साथ हो गई थी, फिर बीजेपी साथ हो गई, फिर तेजस्वी साथ हो गई, बीजेपी हटी। तो अब फिर क्या पता आगे जा करके फिर कोई कुछ ना कुछ चेंज हो। और साथ में चिराग पासवान पहले अलग थे, वो उस पर ऊपर लाना चाहते थे, अभी फिलहाल सब साथ में रह रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक पार्टी जो है ना, मतलब एक सिर्फ लोगों को है ना मैनिपुलेट करके किसी तरह को अपना वर्चस्व बना करके रखना चाहती है। वो पार्टी उसको सोचती है कि चलो मेरा अगर राज चल रहा है तो मैं ही इस धरती पे, इस राज में जो भी हो, मतलब इस देश में राज करूं। और जब उनका राज आ जाता है तो वो सोचते हैं कि अब मेरा जब आ ही गया तो अब इसको मैं बचा के रखूं। तो इसी तरह से इंडिया में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। तो बस लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग खोल करके रखना होगा, और लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर एक मतलब कुछ भी छोटे छोटे बातों पर अगर कोई भी नेता अगर इस तरह से मैनिपुलेट करके, या फिर एक दूसरे जहाँ पे रक्षा करना का, जहाँ पे उनको सुझाव देने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे उनको सपोर्ट में आना चाहिए, वहाँ पे वो एक दूसरे नेता पे तंज कसेंगे। तो उस ऐसे ऐसे नेता से थोड़ा अवॉइड रहें, मतलब बच के रहें। और यही बोलेंगे। और बाकी अगर आपको इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और साथ ही अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को मतलब फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। बाकी आगे नए वीडियो में मिलते हैं फिर, अभी के लिए बाय बाय टाटा।